Welcome to MC Music World. Speaker mode. जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो क्लास 10th के लिए महाभिव्याय वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है आपका दो चरणा रैखिक समीकरण। दो चरणा रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज है 3.3, ठीक ना। तो 3.3 जो क्वेश्चन है आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपकी इससे पहले हम बताए थे क्वेश्चन 3.1 बताए थे, 3.2 बताए थे। आज बताएंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये सब जो क्वेश्चन जो आपको जो है 5 मार्क्स में आपको पूछेगा, 5 मार्क्स में पूछेगा। तो 5 मार्क्स में पूछेगा तो उसी तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको 5 मार्क्स जो है मिल सके। तो आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखेंगे। तो इससे पहले हम बता दें कि अगर आप फेसबुक पेज पर पहली बार है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने भी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र का जो है वो हेल्प हो सकेगा क्लास 10th में है तो। और एक और बात बता दें कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से हम क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए, बोल रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक, तो ये नियत भाड़ा अगर हमको 10 किलोमीटर का गाड़ी हम भाड़ा करते हैं, अगर हमको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक ना, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए हम जो गाड़ी भाड़ा किए, आपका क्या किए, गाड़ी जो भाड़ा किए, तो 10 किलोमीटर कहें कि यहाँ से वहां तक का 10 किलोमीटर है तो उतना ही का आपको भाड़ा लगेगा, ठीक ना। अगर उसके अतिरिक्त जा रहे हैं तो अतिरिक्त जाने के बाद उसका एक्स्ट्रा पैसा जो है जुड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अतिरिक्त भाड़ा है और नियत भाड़ा है, सम्मिलित किया गया है। जो 10 किलोमीटर दूरी जाने के लिए 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो दिया गया 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति के 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी एक व्यक्ति को जो है 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा वही आपको बताना है। आइए देखते हैं। तो यहां पर क्या किए, हम अनियत भाड़ा मान लिए x और अतिरिक्त भाड़ा मान लिए हैं y। तो x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर कितना हो गया, 155 हो गया, ठीक। यहाँ पर सम्मिलित कर दिए समीकरण 1 तथा 2 से चले। अब यहाँ पर घटाएंगे तब कितना आएगा, 10 में से 15 जाएगा -5, प्लस प्लस था माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, माइनस। एक और बात बताए थे हम आपको, ये बताए थे कि अगर समीकरण दोनों समीकरण प्लस प्लस में रहेगा तो घटाएंगे, माइनस माइनस में रहेगा तो घटाएंगे। अगर प्लस माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस प्लस प्लस है तो घटा दिए। अब इसको घटाएंगे तो ये भी आपका आएगा -50। यहाँ देखिए माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट गया। तो 5y इक्वल टू कितना 50, y इक्वल टू आ जाएगा 50 बट्टा कितना 5, तो कट जाएगा 10 से, y बराबर आपका आ गया कितना 10। तो ये निकल गया आपका क्या चीज, अतिरिक्त भाड़ा निकला। अतिरिक्त भाड़ा हम कितना माने थे, y माने थे, तो अतिरिक्त भाड़ा आपको निकल गया, y का वैल्यू कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब देखेंगे नियत भाड़ा कितना हो जाता है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अगर हम चलते हैं, समीकरण 1 से अगर चलते हैं तो समीकरण 1 में क्या है, देखिए समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर आपका कितना है, 105 है, कितना है 105 है। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10, y का वैल्यू कितना है 10 बराबर रख देंगे 105। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 100 गुना कर देंगे, 100 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 105, कितना होगा 105। अब इसको उठा के इधर ले आइए तो x बराबर कितना होगा 105 माइनस हो जाएगा 100, यानी x बराबर जो हमको आ जाएगा वो कितना 105 में से 105, यानी नियत भाड़ा जो इसका है, नियत भाड़ा है वो कितना है 5 रुपया है। नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा का कितना हो गया 100, अतिरिक्त भाड़ा हो गया 10। अब देखिए नियत भाड़ा निकल गया, अतिरिक्त भाड़ा निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ पर लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे
तथा एक व्यक्ति है ना है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर तय यात्रा करने के लिए भाड़ा। अब देखना यहाँ पर है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा यानी दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, उसी को देखना है। तो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 10 है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो x प्लस लिखेंगे कितना, y का वैल्यू कितना है 10, तो लिख देंगे कितना, y का वैल्यू कितना है 10 है, तो हो जाएगा 25y हो जाएगा। अब जो ये 25y हुआ ना, ये 25y, अब इस 25 ये x का वैल्यू रख देंगे 5 हो जाएगा, अब प्लस 25 गुने y का वैल्यू कितना 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना 250, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 255 रुपया जो है आपको 25 किलोमीटर के लिए देना होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, 5 में 5 मार्क्स जो है आपको मिलेगा। करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा बोल रहा था निकालने के लिए, यहाँ पर नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों निकाल दिए। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो x प्लस कितना कर दे 25y, 5 हो गया x का वैल्यू 25, y का वैल्यू 10, तो 25 को 10 से गुना कर दिए 250, और 250 में 5 को जोड़ दिए 255। तो ये आपका जो है क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, राइट आंसर। तो इट विल बी राइट आंसर। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो इसी तरह का वीडियो दिखाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कहाँ से देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।